एक ऐसी अभिनेत्री जो टीवी की दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर हर घर की बहू तक बन गई, जिसने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। ना कोई नया शो, ना कोई बड़ी खबर। तो आखिर कृतिका सेंगर कहाँ चली गई और अब वो क्या कर रही हैं? चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर मौजूदा हालात तक। कृतिका सेंगर का जन्म 3 जुलाई 1986 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली कृतिका का बचपन भी बिल्कुल आम बच्चों जैसा था। पढ़ाई में होशियार कृतिका की शुरुआती पढ़ाई कानपुर के मेथोडिस्ट हाई स्कूल से हुई। बचपन में कृतिका का सपना अभिनेत्री बनने का नहीं था। दरअसल वो न्यूज एंकर या पत्रकार बनना चाहती थी। इसी मकसद से उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई के एमआईटी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में की। कॉलेज के बाद कृतिका ने कुछ समय के लिए मुंबई की एडवर्टाइजिंग एजेंसी और फिर हंगामा टीवी में काम किया, लेकिन दिल से वो हमेशा पर्दे पर आना चाहती थी। उन्होंने धीरे धीरे ऑडिशंस देने शुरू किए। पहली बार टीवी पर उन्हें एकता कपूर के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में छोटा सा रोल मिला। इसके बाद उन्होंने कसौटी जिंदगी की में भी एक सहायक किरदार निभाया। हालांकि ये रोल छोटे थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास बड़ा था। साल 2010 में कृतिका सेंगर को मिला उनका सबसे बड़ा ब्रेक, झांसी की रानी। इस ऐतिहासिक शो में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया। ये शो जी टीवी पर प्रसारित हुआ और बहुत बड़ी हिट साबित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जैसे सशक्त किरदार को निभाने के लिए कृतिका ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली। उनका अभिनय इतना दमदार था कि हर दर्शक उनके अभिनय का दीवाना बन गया। 2012 में जी टीवी पर आया शो पुनर्विवाह। इसमें कृतिका ने आरती का किरदार निभाया, एक तलाकशुदा महिला जो दोबारा शादी करती है। शो की कहानी समाज के उस पहलू को उजागर करती थी जो पहले टैबू समझा जाता था। गुरमीत चौधरी के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इस शो ने कृतिका को एक घरेलू नाम बना दिया। आरती का किरदार उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मील का पत्थर बन गया। साल 2014 में कृतिका ने फिल्म अभिनेता निकितिन धीर से शादी कर ली। निकितिन चेन्नई एक्सप्रेस में विलन टंगाबली के रोल से फेमस हुए थे। वो अभिनेता पंकज धीर के बेटे हैं। ये अरेंज्ड मैरिज थी और दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी के बाद भी कृतिका ने काम करना बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट चुनने में अधिक सतर्कता बरती। 2015 में कृतिका सर्विस वाली बहू में नजर आई। हालांकि ये शो ज्यादा नहीं चला। फिर आया 2016 में कसम तेरे प्यार की, जिसमें उन्होंने तनु का रोल निभाया। उनके अपोजिट थे शरद मल्होत्रा। यह शो सुपरहिट रहा और दोनों की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर भी धमाल मचा दिया। 2018 के बाद कृतिका धीरे धीरे छोटे पर्दे से गायब होने लगी। ना कोई नया शो, ना कोई विज्ञापन, ना कोई इंटरव्यू। फैंस परेशान हो गए। क्या हुआ कृतिका को? दरअसल कृतिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रिपीटेटिव और एक जैसे रोल से थक चुकी थी। हर बार एक ही तरह की बहू, बीवी या माँ बनना उन्हें बोरिंग लगने लगा था। उन्होंने फैसला लिया कि वो तब तक पर्दे पर नहीं लौटेंगी जब तक कोई दमदार स्क्रिप्ट ना मिले। साथ ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को भी महत्व देना शुरू किया। वो अब एक पत्नी थी और जल्द ही माँ भी बनने वाली थी। साल 2022 में कृतिका और निकितिन के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा देविका रक्षा धीर। इसके बाद कृतिका पूरी तरह से अपने मातृत्व में व्यस्त हो गई। उन्होंने पर्दे से ब्रेक लेकर अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी की परवरिश पर केंद्रित किया। वो सोशल मीडिया पर कभी कभी अपनी बेटी की झलक शेयर करती है। भले ही कृतिका टीवी से दूर है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो आज भी एक्टिव है। वहाँ वो अपनी फैमिली, वर्कआउट और फैशन से जुड़ी चीजें शेयर करती है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो आज भी उन्हें उतना ही पसंद करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या कृतिका कभी दोबारा टीवी या फिल्मों में लौटेंगी? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं वापसी तभी करूंगी जब कहानी में दम हो। अब मैं सिर्फ समय बिताने के लिए एक्टिंग नहीं करूंगी। यानी उम्मीद अभी बाकी है,
अगर कोई सशक्त, अलग और प्रेरणादायक कहानी उन्हें मिलती है तो वो जरूर लौटेंगी। आज के समय में कृतिका मुंबई में अपने पति और बेटी के साथ रह रही है। वो एक खुशहाल और सादा जीवन जी रही है। वो ग्लैमर से भले दूर हो, लेकिन दिलों में आज भी राज कर रही है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली सफलता वही है जो घर और काम के बीच संतुलन बना सके। कृतिका सेंगर ने हमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता दिखाई, आरती की मजबूरी में शक्ति दिखाई और तनु के प्यार में खो जाने का एहसास दिया। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। और अगर वो लौटती हैं, तो भारतीय टीवी को फिर एक रियल क्वीन मिल जाएगी। अगर आप भी कृतिका सेंगर के फैन हैं, तो कमेंट करें, क्वीन इज ऑलवेज क्वीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।